जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पर हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन निकला है, यानी कल को। रेफरेंस नंबर आप बाई तरफ देख सकते हैं। वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं वॉकिंग इंटरव्यू होगा। और ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, हैंडी मैन के लिए 111 पोस्ट है और हैंडी वुमेन के लिए 31 पोस्ट है। वॉकिंग इंटरव्यू जो होगा हैंडी मैन के लिए 4 नवंबर और 5 नवंबर को होगा, और महिलाओं के लिए 6 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वेन्यू इंटरव्यू का जो प्लेस है आप लोगों के लिए RTO सर्कल, प्ले ग्राउंड, ऑपोजिट चांसलर ऑफिस, बिसाइड आश्रय इन होटल, अहमदाबाद 380027। इस एड्रेस पर आप लोगों को पहुंचना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रिक्रूटमेंट होगा। अभी देख सकते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल के लिए यहाँ पर आप मोटे करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विजन, मिशन, प्रोसेस, पीपल, ये आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन आप देखते हैं, क्वालिफिकेशन पुरुष महिला दोनों के लिए SSC यानी 10th पास आपको होना चाहिए मिनिमम, और मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना और समझना आना चाहिए। ठीक है, जो कागज़ में कुछ लिखा होगा तो आपको कम से कम पढ़ के समझना चाहिए, हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, मोटे तौर पर। और साथ में लोकल वहाँ पर बोला गया है डिजरेबल, वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है अहमदाबाद गुजरात का है तो गुजराती लोकल लैंग्वेज होगा, और हिंदी लोकल लैंग्वेज और हिंदी आपको डिजरेबल है। ना होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, होने से आप लोगों को अच्छा होगा। यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा पर मंथ 22,530 रुपया आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 28 ईयर मैक्सिमम, और OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शन हैंडीमैन एंड वुमेन, क्या क्या जॉब आपको करना हो सकता है, आप ऐसे वीडियो को स्टॉप करके अपना देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा दोस्तों, आपका इंटरव्यू से पहले आपको एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, लाइक वेट लिफ्टिंग, वजन उठाना और दौड़ना, इस प्रकार की नॉर्मली एक फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा उनको ही इंटरव्यू में लिया जाएगा। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू, वर्चुअल, पर्सनल भी इंटरव्यू हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में हो सकता है। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वुड बी कॉन्डक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। एक दिन में हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कंप्लीट, या फिर अगर एक दिन में ना होगा तो अगले दिन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाउ टू प्ले, सॉरी फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉकिंग इंटरव्यू में अटेंड करना होगा। आप लोगों को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा। ये आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, इसलिए आप लोग इंटरव्यू में जाने से पहले डिमांड ड्राफ्ट कट लीजिएगा। और कहाँ पर कटना है कि इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, बड़े अक्षर में लिखना है। ठीक है, और पेएबल एट की जगह में आप लोगों को मुंबई लिखना है। ठीक है, पेएबल एट मुंबई, इस एड्रेस पर। बाकी छोटे छोटे डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को क्या क्या देना होगा साथ में, और क्या चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे देख सकते हैं। द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट बीइंग पब्लिश ऑन आवर कंपनी वेबसाइट, हैंस द कंपनी वेबसाइट www.aiasl.in। इस वेबसाइट आप लोग टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, आप लोगों के लिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए 2 नंबर ऑप्शन में, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफर्ड 3 साल के लिए आप लोगों को लिया जाएगा। एंड सेम इज रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू किया जाए आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को जो इंटरव्यू से जाने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको भर के आप लोगों को आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स वगैरह से, उसके साथ आप लोगों को जाना होगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अक्टूबर 2024 फॉर ऑफिस यूज ओनली। जो पहला ये जो कॉलम है ये ऑफिस यूज़ करेगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को काम है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, पासपोर्ट कलर साइज, कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज दे देना है। पोजीशन अप्लाइड फॉर हैंडीमैन, अगर वुमेन है तो हैंडी वुमेन। ठीक है,
यहाँ पर अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यह देना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है। तो उसके बाद आपका फुल नेम ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षर में आपको फुल नेम लिखना है, आपका पिताजी का नाम। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ का डे मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद प्लेस एंड स्टेट, आपके स्टेट में आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है। बर्थ प्लेस, बर्थ स्टेट, आपका स्टेट का नाम। उसके बाद एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर देना है। पिन कोड और स्टेट का नाम ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ, अगर टेलीफोन देंगे तो एसटीडी कोड के साथ देना है। मोबाइल नंबर नहीं तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कॉल कर सके। और ईमेल आईडी भी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि आपको जीमेल में अगर कोई मैसेज करे तो आपको मैसेज मिले, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप लोगों को यहाँ पर लिखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर ऑप्शन में क्या दिखा, मैरिचुअल स्टेटस मार्क एक्स। हमने देखा है कि जो सही है उसमें हम राइट टिक मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है, ठीक है। अगर आप अनमेरिड है तो क्रॉस मार्क, अनमेरिड के नीचे क्रॉस मार्क करना है। अगर आप मेरिड है तो मेरिड के नीचे क्रॉस मार्क करना है, इस प्रकार से, ठीक है। 8 नंबर पे नेशनलिटी इंडियन। 9 नंबर पे रिलीजन, आपका धर्म हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चन जो भी है आपका, ठीक है। और 10 नंबर पे मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है यहाँ पर देना है। 11 नंबर पे पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आपको देना है। आधार कार्ड नंबर वो तो मैंडेटरी देना ही होगा। 13 नंबर SC ST का जो भी है उसके नीचे आपको एक्स मार्क करना है, ठीक है। अगर आप SC है तो SC के नीचे एक्स मार्क है, ST है तो ST के नीचे एक्स मार्क, आपके अपनी कास्ट की सब नीचे एक्स मार्क करना है, ठीक है। B वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस देना है। येस होने से आप लोगों को उसका जो डिटेल्स है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ले जाना होगा एक्स सर्विसमैन का, ठीक है। D नंबर पे वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर अपने गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी बॉडी में अगर अपने काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होगा, ठीक है। ये सब तो नो ऑब्जेक्शन चाहिए, नो ऑब्जेक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन 10, 12 डिप्लोमा, ITI, NCVT, ग्रेजुएट जो भी है आप यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल वाइज आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आप लिखना है, कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन से आपने पास किया है। और ईयर ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया मतलब डेट देना है। जो आपका जो पास मार्क्स, आपकी पास सर्टिफिकेट में जो डेट दिया होगा, अगर आपने माध्यमिक पास किया तो माध्यमिक पास सर्टिफिकेट है, 12 पास किया तो 12 पास सर्टिफिकेट है अपनी बोर्ड से, तो उस सर्टिफिकेट में एक डेट होगा, ठीक है। वो डेट आपको देना है। ड्यूरेशन, कितना दिन का मतलब आपका कोर्स जो है, डिप्लोमा आपने 2 साल का किया, 3 साल का किया, 4 साल का किया, ITI कोर्स 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो भी आपने किया, डिग्री 1, 2, 3 जो भी आपको ड्यूरेशन लिखना है, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर आपको कितना परसेंट मिला है, कितना परसेंटेज और डिविजन क्या मिला है वो आप लोगों को देना है। और 15 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर भाषा दिए गए हैं कुछ, यहाँ पर भाषा, कितना भाषा आपको बोलना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है। पहले भाषा में क्लिक करेंगे, उसके बाद सोचो कि आपने इंग्लिश लिया, पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना भी आता है, सबके नीचे एक्स मार्क करना है, ठीक है। हिंदी, जैसे कि मैं पढ़ना तो प्रॉब्लम होता है, मैं एक्स मार्क नहीं करूँगा। बोलना थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स मार्क कर सकता हूँ। लिखना नहीं आता है, मुझे यहाँ पर क्रॉस मार्क नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये वाला पार्ट समझ गए। 16 नंबर पर दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने किस ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपीरियंस लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन पे किस पोस्ट में आप नौकरी कर रहे थे लिखना है। उसके बाद कब से कब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, कितना दिन आपने काम किया है ऑर्गेनाइज पे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर एंड एक्सपीरियंस, आपका कितना दिन आपने कितना ईयर हुआ है, ठीक है। साल तो लिखेंगे अब से लेकर अब तक, और नंबर ऑफ ईयर 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल जो भी अपने एक्सपीरियंस है। नेचर ऑफ जॉब, आप किस प्रकार की जॉब वहाँ पे करते थे, ठीक है, इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 17 नंबर पर पार्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्वालिफिकेशन में तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा है, फिर भी अगर आपके पास है LMB HMB तो आप लोगों को देना है, ठीक है। LMB HMB बोलना है। उसके बाद लाइसेंस नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू अप टू वैलिड, कब तक आपका लाइसेंस का वैलिड है वो ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा हुआ होता है। आप ऐसे देख सकते हैं पार्टिकुलर एंड डिमांड ड्राफ्ट, जो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट काटा है जो 500 रुपये का जो एप्लीकेशन फ़ी है, आप ऐसे देख सकते हैं। इसके लिए आपने किस बैंक से लिया है, बैंक एंड एड्रेस, कौन सा बैंक से लिया है और बैंक का ब्रांच का नाम, ठीक है। इसलिए आप जब डिमांड ड्राफ्ट भरेंगे तो आपका बैंक का ब्रांच का नाम और बैंक का नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको भरना होगा यहाँ पे। उसके डेट ऑफ इशू, कब आपने डिमांड ड्राफ्ट भरा है, और डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर है वो आपको देना है,
और अमाउंट तो 500 रुपये यहाँ पर बैठा ही हुआ है, ठीक है। 19 नंबर पर रिलेवेंट वर्किंग इन एआई सर्विस एंड इट्स स्टैंडर्ड। अगर आपने एयरपोर्ट एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड या फिर इसका कोई सिस्टर यूनिट में कभी काम किया है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी एंड रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। अगला डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फिलअप खत्म हो चुका है, अभी अपना डिक्लेरेशन प्लेस दीजिएगा, कहाँ से आपने अप्लाई किया, डेट कब अप्लाई किया, डेट आपको देना है, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन का डेट दे दीजिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आपका सिग्नेचर देना ऊपर में, ठीक है। ये आपका फिलअप हो गया। अभी है ये है आपका डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो सिर्फ आपको 10 पास ही मांगा है, आपको 10 पास का ही देना है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन, ये अगर आपको आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबका आपका सर्टिफिकेट देना होगा इस प्रकार से, ठीक है। आपने जो सर्टिफिकेट शो करना है बस उसका ही देना है, यहाँ पर वही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बस ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, अगर आप ओबीसी है तो आपको ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट भरना होगा। ये आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा कंप्यूटर से, भर के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होगा। आप लोग अगर SC ST है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ये है इनकम सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट को ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन खत्म होता है यहाँ पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।